बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गाइडलाइंस के बारे में देखना है कि फ़िश हैंडलिंग और रिलीजिंग के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जो डैमेजेस आएंगे, जो टेम्परेचर शिफ्ट आएगा, जो पीएच शिफ्ट आएगी, या डिफरेंट जो स्ट्रेसिंग कंडीशंस हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जा सकेगा, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िश की जो हुक रिमूवल है, हुक रिमूवल में देखें कि हैंडलिंग एक्सेसिवली हमने हैंडल नहीं करना, अवॉइड करना है। उसके साथ साथ हमने फ़िश को फर्मली काबू करना है, उसमें जो लोअर जा है उसको पकड़ना है अच्छे तरीके से। उसके साथ हुक रिमूव करना है, हुक को इस तरीके से पुल करना है कि स्टोमक है या थ्रोट है उसको कोई डैमेज ना हो, हुक को खुद ब खुद बाहर आ जाए, डैमेजेस नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, जो लीगल लेंथ लिमिट है उसी को ही फ़िश की कैचिंग करनी चाहिए। इसके साथ ज़्यादा जो लीगल लेंथ है उससे ज़्यादा छोटी जो होंगी फ़िशेज़ उनको कैच नहीं किया जाना चाहिए। लीगल लेंथ जो है उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है वो देख लें आप कि जो फ़िश है उसकी हेड से टू तक मीन के क्या किया जाएगा, लोब्स तक लेंथ मेजर की जाएगी। वो एक स्पेसिफिक लेंथ को कैच किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा। लाइव वेल होना चाहिए। अब देखें जो स्मॉलर साइज़ की फ़िशेज़ होंगी वो भी साथ साथ कैच हो जाती हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए लाइव वेल का होना ज़रूरी है। अब जो वाटर है वो लाइव वेल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइव वेल जो है एरिएटेड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए इनसाइड से, और ताकि फ़िश को कोई ब्रूजिंग इंजरीज ना आए, किसी भी तरीके की इंजरी या स्ट्रेस ना आए। जो टेम्परेचर है वाटर का वो कंट्रोल किया जाए, ताकि टेम्परेचर चेंज, जैसे आप लोगों को पता है फ़िश कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से वो टेम्परेचर के चेंज को बेयर नहीं कर सकती। जो एरिएशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं कि 11 गैलन्स के अंदर 8 पाउंड फ़िश हो सकती हैं, इससे ज़्यादा फ़िशेज़ नहीं हो सकती हैं। लेंथ जो वेट टेबल्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए जाएँ ताकि स्टैंडर्ड वेट और साइज़ ऑफ द फ़िश को यूज़ किया जा सके। यहाँ पे बास और क्रैपी फ़िशेज़ हैं, इनके वेट और लेंथ दिए गए हैं और वेट दिया गया है कि इतना स्टैंडर्ड इनका वेट है इतनी लेंथ के लिए। उसके बाद जो सेकंड हैंडलिंग टेक्निक है वो बार्बलेस हुक। आप यहाँ पे देखें ये जो हुक है डैमेजिंग हुक है, इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। कौन सी हुक है ये, हमारे पास क्या है, हुक है बार्बलेस हुक। इसको यूज़ किया जाएगा ताकि अगर ये फ़िश के गिल्स के अंदर या कहीं किसी भी पार्ट के अंदर फंस गई हैं तो उसको इजीली रिमूव किया जा सके। ये फिंगर से या क्लॉथ से भी इजीली रिमूवेबल हैं। बार्बलेस हुक का यूज़ होना चाहिए ताकि उनके डैमेजेस ना हो फिशेज़ को। उसके बाद है यूजिंग बेट। कोई ऐसे बेट यूज़ नहीं किए जाने चाहिए जिनको फ़िश इंजेस्ट करे, इंजेस्ट करने के बाद वो डीपर चले जाएं और उसको रिमूव ना किया जा सके, जिसकी वजह से फ़िश की मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाए। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो बेट रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं ताकि फ़िशेस की इंजरी ना हो। जहाँ पे लीगल होता है वहाँ पे भी सर्वाइवल को चांसेस को ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कलिंग, अगर आप फ़िश कलिंग कर रहे हैं लाइव वेल के अंदर तो इसके दौरान ये ख्याल रखना चाहिए कि फ़िश जो स्मॉलर साइज़ की है जिस हमने कैच नहीं करना था उसको सर्वाइवल रेट के ऊपर रिलीज़ किया जाए। अगर उसका सर्वाइवल रेट कम होगा उसके लिए टेम्परेचर वगैरह या हमारे पास लाइव वेल होगा उसको प्रॉपर रखा जाएगा और टेम्परेचर ऑफ द वाटर वो भी ख्याल किया जाएगा। वाटर टेम्परेचर देखें, अगर रिलीज फिश सर्वाइव इन कूलर वाटर, ठीक है ना, कूल टेम्परेचर के अंदर। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज़्यादा होती है। जो हॉट वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हल नहीं होती। जब ऑक्सीजन कम होगी तो उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ने की वजह से उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। शैलो और डीप वाटर, तो यहाँ पे जो फिशेज हैं डीप वाटर या शैलो वाटर के अंदर रहने वाली हैं उनके लिए हमें क्या है, रिड्यूस चांस होता है सर्वाइवल का अगर उनको वाटर डीपर देन द सी 7 मीटर से नीचे क्या किया जाएगा, कैच किया जाएगा। जब सरफेस पे आएगी और उसको रिलीज करना होगा तो ऐसी फिशेज की क्या है, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। दीज फिशेज विल हैव सस्टेन्ड इंटरनल डैमेजेस विल लाइकली किल द फिश, जिसमें स्वैलन सिम ब्लेडर हो जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, उनके सबमर्जिंग कंडीशंस को रोका जा सकेगा। इनकी फिशेस के जो चांसेस हैं
लिविंग के वो बहुत कम हो जाते हैं। डू नॉट फिश फिश। फिशिंग क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना है अब या उसके एयर बबल क्रिएट करने हैं, तो फिशिंग नहीं होनी चाहिए, एयर बबल क्रिएट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर साउंड नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब एयर बबल से स्ट्रेस कंडीशंस आएगी और मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगा। फिश हैंडलिंग, जहाँ पे स्ट्रेस फिश्ड होती हैं तो उनकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर ख्याल किया जाए, उनको इंजरी वगैरह से, ब्रूजिंग वगैरह से बचाया जाए ताकि उनको डैमेजेस ना हो और जो आउटर वाल है या स्किन है वो डैमेज ना हो। आपको पता है स्किन एक नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग है, नेचुरल प्रोटेक्टिव कवरिंग होने की वजह से अल्लाह ताला ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाया हुआ है। जब भी डैमेज होगी, उसकी स्किन डैमेज होगी या उसके शेल्स डैमेज होंगे, तो क्या होगा, फिश के अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन आना शुरू हो जाएगी और स्ट्रेस क्रिएट होगी। उस स्ट्रेस की वजह से मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी और जो फिश की क्वालिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। अब काजेज ऑफ द स्ट्रेस देखें तो वही कोल्ड ब्लडेड के अंदर वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होता है और हॉट वार्म वाटर होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन कम होगी तो स्ट्रेस कंडीशंस आना शुरू हो जाएंगी। जब स्ट्रेस कंडीशन आना शुरू हो जाएगी तो फिश की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ स्क्रैप्ड या ब्रूज्ड फिश हो जाएंगी होंगी तो हैंडलिंग के दौरान उनकी स्लाइमी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। स्लाइमिंग कोटिंग ख़त्म होगी तो डिफेंस ख़त्म हो जाएगा, पैथोजेंस अटैक कर जाएंगे जिसकी वजह से ड्रामेटिक इन्विटेशन होगी और मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सडन शॉक होगा, टेम्परेचर शॉक भी क्या करता है, अफेक्ट करता है फिश को। अगर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज होगा तो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, टेम्परेचर चेंज को बचना चाहिए। पीएच चेंज 2 यूनिट पीएच चेंज को तो बर्दाश्त कर सकती है, अगर इससे ज़्यादा पीएच चेंजेस आएंगी तो फिश क्या कर सकती है, उसको बेयर नहीं करेगी। जब बेयर नहीं करेगी तो स्ट्रेस कंडीशन आएगी, स्ट्रेस कंडीशंस में सर्वाइवल कम हो जाएगा और मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से फ़िश को हमने उसके हुक रिमूव करनी है या उसको हैंडल किस तरीके से करना है। हैंडलिंग प्रॉपरली क्या अगर की होगी तो फिश को प्रोटेक्ट करेगी और जो हैंडलर होगा उसको भी प्रोटेक्ट कर रही होगी। इसके साथ साथ ही जो जाज हैं, बास हैं, ट्राउट हैं, ठीक है ना, जाज ऑफ द बास या ट्राउट, उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए ताकि डैमेज पर्सन्स को ना हो सके। फिश को बैंक के साथ या किसी भी जगह पे फ्लॉपिंग की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, फ्लोर ऑफ द बोर्ड पे। वहाँ पे भी क्या होगा, अगर फ्लॉपिंग कर रही होगी तो इंजरी के चांसेस, स्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस तरीके से हम फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। कूलिंग मेथड है। जो स्टोरेज लाइफ होती है फिश की वो आप लोगों को पता है कम होती है। जब स्टोरेज लाइफ कम होती है तो क्या है, वहाँ पे कूलिंग की चांसेस, हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि ऑक्सीजन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्टोरेज टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर सेक्रेशन है, ये क्या है, स्टोरेज लाइफ को अफेक्ट करती है। तो जिसकी वजह से फ़िश जल्दी क्या होना शुरू हो जाती है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। उसको हम क्या करते हैं, -1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं या फिर उसको फ्रीज कर लेते हैं 18 to 30 डिग्री, -18 to -30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से फ़िश की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। स्लो फ्रीजिंग जो है वो लार्ज आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब थाइंग होगी तो थाइंग के दौरान क्या होना, जो फिश का मसल है वो लूज होना शुरू हो जाएगा और उसकी प्रॉपर थाइंग नहीं होगी। मेथड में देखें, होल फिश इंटेस्टाइन्स हैं, गिल्स हैं, उनको रिमूव किया जाएगा। फिश फिलेट्स हैं, उनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल किया जाएगा, आइस उनमें भर के, या फिर अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ द फिश एंड आइस क्या कर दी जाएंगी, एक बॉक्स के अंदर पुट कर दी जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, फिश को टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। आइस को यूज़ किया जाता है इक्वल क्वांटिटी जितने फिश और लेयर्स में, साथ ही जो फैटी फिश होती हैं उनको क्विकली कूल किया जाता है ताकि लिपिड ऑक्सीडेशन को कम किया जा सके। फिश को इसके साथ जैसे ही स्टोर रिसीव होंगी उसको साथ साथ स्टोर किया जाता है कूलिंग सेल्स के में। कूलिंग सेल से क्या होगा, टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीजिंग के लिए लाया जाएगा और शेल्फ लाइफ एक्सटेंड की जाएगी 2 to 3 वीक्स तक।
स्टोरेज लाइफ है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द फिशिंग और स्टोरेज कंडीशंस पे। जितना फिशिंग मेथड अच्छा होगा, जहाँ पे स्ट्रेस कंडीशंस कम आएंगी, तो स्टोरेज लाइफ उतना बेहतर होगी। प्रिवेंशन मेथड है हमारे पास यहाँ पे, टेम्परेचर है, स्टोरेज लाइफ है। प्रिजर्वेशन मेथड में देखें, कूलिंग जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोरेज लाइफ 11 डेज होगा। अगर कोल्ड फिलेट्स होंगी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डेज है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 आवर्स है। ट्राउट के लिए देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डेज, ये आप लोग देख लेंगे। फ्रीजिंग पे क्या है -30 पे 8 मंथ 4 ईयर तक, 8 मंथ 1 ईयर 8 मंथ तक इतना क्या हो सकती है, 6 मंथ 1 ईयर तक इतनी शेल्फ लाइफ हो सकती है प्रिजर्वेशन मेथड से। फिश कैनिंग की अगर हम बात करें तो फिश कैनिंग में क्या किया जाता है, फिश को शोर क्या पॉसिबली क्या कैनिंग के लिए उसको जल्दी क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तमाम फिश को कैनिंग नहीं की जा सकती। फिश को बॉयल किया जाएगा वाइट फ्लैश के लिए, फिर इसको रैपिडली क्या है हार्ड बोन्स वगैरह सारा को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद हाई फैट कंटेंट जहाँ पे मौजूद होंगे उनको क्या किया जाएगा, फिर मोड फ्लैश होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, बोन्स इजीली रिमूवेबल होती हैं। तो ऐसी फिश को कुकिंग करने के लिए बोन्स को क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, स्टार्ट्स ऑफ द फॉल अपार्ट। फिर इन फिश को क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है ओरिजिनल शेप के अंदर, सूटेबल फॉर केनिंग। इसके साथ साथ केनिंग जो फैटी काइंड ऑफ फिश है वो फैट ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिश मीट को प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बाद प्री कुक किया जाएगा। प्री कुक करने के बाद उसमें एक्सेस एयर रिमूव, फिलिंग के बाद एक्सेस एयर रिमूव की जाएगी, हेड स्पेस छोड़ा जाएगा, 15 to 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाएगा। फिर कूल करने के बाद क्या है, लेबलिंग वगैरह की जाएगी। स्पाइलेज या पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल स्पाइलेज, डिफरेंट बैक्टीरिया जैसे कि यहाँ पे शाइजेला वगैरह हैं, साल्मोनेला हैं, ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से, तो इनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। ऑटोलाइटिक स्पाइलेज में इंजाइम्स हैं जो सेल्फ ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फैट ऑक्सीडेशन है, टेम्परेचर है या कहीं लाइट वगैरह आ गई है तो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। तो डिफरेंट फैक्टर क्या कर सकते हैं, फिश की स्पाइलेज या पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा ट्राईमिथाइलमाइन क्या अमाइनेज अमोनिया को ब्रेक करेगा, अमाइनेज रिलीज करेगा जो फिश के अंदर डर्टी स्मेल रिलीज करते हैं। डैमेज जो स्किन है अगर वो अनप्रोटेक्टेड होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रिएंट लॉस होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे और फिश स्पाइल हो जाएगी। वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो फिश के अंदर एवरेज 70% तक वाटर कंटेंट मौजूद होते हैं या 65% तक भी हो सकते हैं। हाई इंटरनल मॉइस्चर जो है रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से स्पाइलेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन कंटेंट की अगर हम बात करें तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो मिंस्ड मीट जैसे है वो जल्दी क्विक होता है क्योंकि उसके अंदर एयर मिक्स हो चुकी होती है। एसिडिटी, जो फिश है उसकी न्यूट्रल pH 7 होती है। बैक्टीरिया इस pH पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, pH 4.9 to 8.9 तक बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ऑप्टिमम रेंज 6.5 to 7.5 होती है, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। फिश ससेप्टिबल टू स्पाइलेज होती है। तो फिश एंड मीट फर्मेंटेशन जो है वो क्या कर सकती है, pH कम कर देगी, pH कम हो जाएगी तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कम हो सकती है। स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को नाइट्रोजन एनर्जी के तौर पर चाहिए होते हैं। प्रोटीन, फिश के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, मिनरल और विटामिन अच्छी क्वांटिटी के अंदर होते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे तो फिश की क्या आना शुरू हो जाएगी, स्पाइलेज ज़्यादा शुरू हो जाएगी क्योंकि अमाइनो एसिड्स और बैक्टीरिया प्रोटीन वगैरह कंजम्पशन के लिए वो ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे।
टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर जो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ भी क्या है, इसी टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया के सर्वाइव को कम करने के लिए टेम्परेचर रेंजेस या तो एक्सीड करनी पड़ती हैं या कम करनी पड़ती हैं। फ्रीजिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ऑटोलाइसिस भी कम हो जाएगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। वाटरी प्रोडक्ट जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो जल्दी स्पॉइल होगी। एसिडिक प्रोडक्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्वल मीन्स के इनके अंदर जो है हम अगर एसिडिटी इंक्रीज कर दें तो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हुआ।